बिना बात किए बताइए, लग गया कि नहीं लगा? देखिए, एसिड है और वाटर है, पढ़ाने देंगे। एसिड है और वाटर है, एक संबंध कितना है? x, और इसमें पानी मिलाया गया है कितना? 50 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक, इसके 300 ml मिश्रण में 50 ml पानी मिलाया गया है, तो अनुपात हो जाता है 2:5। यानी पहले जो मिश्रण था वो था आपका कितना? 300, और पानी जो मिलाया गया वो मिलाया गया कितना? 50। तो टोटल कितना हो गया? 350 टोटल हो गया कुल। और ये भी आपका टोटल ही है, तो टोटल 7 का जो वैल्यू है वो जाएगा 350। एक का वैल्यू कितना आ गया? 50। यानी ये 100 लीटर था और ये 250 लीटर था। ऐसे था कि नहीं था? पानी मिलाया गया है, ये 250 लीटर हो गया है, और इसमें कुछ नहीं मिलाया गया तो ये शुरू में भी कितना ही था? 100 लीटर। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले इनका जो कंपोजिशन था, पहले एसिड जो था वो 100 लीटर था और वाटर जो था वो कितना था? 200 लीटर। तो इनका अनुपात कितना था? 1:2। तो यही x का वैल्यू क्या हो गया? 2। लगा लीजिए। लगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्लास बदल रहे, उनको इस क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। कल टेस्ट देने क्यों नहीं आई थी? और इधर कौन टेस्ट? चलिए 91 नंबर लगाइए। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि मिश्रण में 35 ml पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। वास्तविक मिश्रण में कितना शुद्ध दूध था? बताइए। इसका भी ऑप्शन सही से नहीं लिखा गया है, चलिए ध्यान देंगे। ऑप्शन सही है। 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग क्या है? पानी। मिल्क है और वाटर है। ये 11 संबंध कितना है? 2। यानी मिश्रण में 35 मिलीलीटर पानी डाल दिया है। क्या मिलाया गया? पानी। कितना मिलाया गया? 35। ठीक, तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। पानी मिलाया गया है तो दूध को बराबर कर दीजिए। यानी अगर हम मिल्क और वाटर ऐसे करते हैं, इसको 22 कर दें, इसको भी 22, ये 22 संबंध कितना होगा? 4, और ये हो जाएगा 22 संबंध कितना होगा? 11। दूध बराबर है, पानी बढ़ा है कितना? 7। 7 का वैल्यू कितना दिया है? 35 दिया है, ये ना 35 बढ़ा है। एक का वैल्यू कितना होगा? 5। तो प्रारंभ में कितना था? 22 या नहीं, प्रारंभ में दूध कितना था? प्रारंभ में दूध 22 था, तो 22 का वैल्यू हो जाएगा 22 × 5 110। 110 लीटर शुद्ध दूध था। लगा लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। अंदर आ जाइए आप, उसमें भी क्लास शुरू होगा आपका 11:30 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीरियल में आया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर यक्स बीकर है, यानी छोटा छोटा बोतल, और यहाँ पर क्या है? वाई बीकर। यक्स संबंध वाई का मान पूछा है। एक संबंध 4 है और दूसरा जो है वो 3 संबंध क्या है? 17 है, और हमारा जो चाहिए वो क्या है? 19 संबंध 91।
ये अनुपात हमको चाहिए। इसका ओवरऑल 110, इसका ओवरऑल कितना है 5 और इसका ओवरऑल 20। एलसीएम क्या होगा 220, इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम होगा 220। तो इसमें 44 से गुणा होगा, इसमें किससे गुणा होगा 44 से। एक को पकड़ के चलना है, 44 से कम 44, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 11 आएगा ना, 11 तिया क्या हो जाएगा 33, और इसमें भाग देंगे कितना आएगा 2, 19 दूना क्या हो जाएगा 38, ये आएगा। यहाँ से आ जाएगा कितना 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आएगा ना, 5 संबंध कितना आ गया 6। अब मान लीजिए 5 संबंध 6 में है, और ये 500 लीटर है, और ये कितना है 600, और मान लीजिए एमएल है ना, मिलीलीटर ही मान लीजिए, 500 मिलीलीटर है और ये 600 मिलीलीटर, और 100 ml के यक्स बीकर हैं। कितने बीकर हैं यक्स बीकर, तो कितने बीकर मिलकर 500 ml बनाएंगे 5 बीकर लगेंगे ना, यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 200 ml के y बराबर कितना है 200 ml के कितने बीकर होंगे कि 600 ml हो जाएगा 3 बीकर हो जाएगा, तो यह x संबंध y हो जाएगा 5 संबंध 3। लगा लीजिए नहीं समझ में आया, इन लोग को क्या है समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया 500 ml और 600 ml समझ में आया ना, तो 100 का रहेगा तो कितना लगेगा 5, और 200 का उधर रहेगा तो कितना रहेगा 3, तो 5 संबंध 3, x संबंध y 5 संबंध 3 हो गया। चलिए 93 नंबर लगाइए। तांबा लोहे के वजन से 2 सही 3/8 गुना, और लोहा एल्युमिनियम के वजन से 1 सही 4/7 गुना भारी। तांबा लोहे के वजन से 2 सही 3/8 नहीं है, 2 सही 3/11 है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बदल लीजिए पहले, ये तो गलत हो जाएगा। तांबा लोहे के वजन से 2 सही 3/11 गुना, ये 11 है, और 1 सही 4 क्या है 7 भारी है। तांबे और एल्युमिनियम को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण लोहे के वजन का 1 सही 1/2 गुना हो जाए। लगाइए, कोई हल्ला नहीं करेंगे, अटेंडेंस लगा के मारे, ठीक। लग गया। तांबा जो है लोहे के वजन से कितना है 2 सही 3/11, लोहा एल्युमिनियम के वजन से कितना है 1 सही 4/7 होगा, ठीक। पहले तीनों को मिला लीजिए, देखिए 2 सही 3/11 यानी 25/11, यानी तांबा जो है और ये लोहा है, 25 संबंध कितना आ गया 11, फिर दिया है 1 सही 4/7 कौन लोहा एल्युमिनियम से, यानी ये हो जाएगा 11/7, लोहा जो है एल्युमिनियम से 11 संबंध 7, ये तो सीधे मिल जाएगा, सीधे मिल जाएगा,
तांबे और एल्यूमिनियम, पहले तो मिला लीजिए, कॉपर, लोहा और एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा 25 संबंधे 11 संबंधे 7। बीच वाला बराबर रहता तो सीधे लिख दिया जाता। इन तीनों में अनुपात पता चल गया है। कह रहा है तांबे और एल्यूमिनियम को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण लोहे के वजन का 1/2। चलिए ध्यान से देखिए, तांबा और एल्यूमिनियम। तांबा जो है वो कितना है 25 और एल्यूमिनियम कितना है 7। और जो मिश्रण होगा इस लोहे के यानी 11 का कितना होगा 1/2। 11 का एल्यूमिनियम कितना होता है, या किनारे ख्याल रहा, 11 का 3/2 यानी 35/2। यहाँ से जब देखेंगे तो 7 गुना 14, 33 में से 14 जाएगा कितना होगा 19, और ये 25 गुना 50, 50 में 33 जाएगा कितना है 17। तो इस अनुपात में मिला है 19 संबंधे 17। और छोटा होना चाहिए। 35/2 का मान जानते कितना होता है 16.5 होता है। ठीक, चलिए लगाइए। वे लोग जिनको नहीं आ रहा क्लास अपना बदल दे, ठीक, जिनको आ रहा है वो लगाए, जिनको नहीं आ रहा अपना क्लास बदल दे। उस लायक है ही नहीं कि इस क्लास में बैठे, नहीं तो शुरू से दोहराइए। तो शुरू में ही बोले थे कि शुरू में आसान प्रश्न आएगा, अभी कल के बाद से और टफनेस बढ़ेगा। अभी तो एक ही बार 2 बार मिला है ना, 2 बार 3 बार 4 बार मिलाएंगे। चलिए 44 नंबर बनाइए। एक डेयरी में गाय के दूध में वसा का प्रतिशत 10% को भैंस के दूध जिसमें वसा 20% है के साथ मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में वसा जो है वो 17 से ही 1/7% सेवन है। 17 से 1/7% सेवन। गाय और भैंस के दूध को किस अनुपात में मिलाया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन लगी। गाय के दूध में वसा कितना है 10%, ये रहा गाय। और भैंस के दूध में वसा कितना है 20%, और ओवरऑल वसा कितना है 17 से 119 120/7%। ये हो जाएगा 70, 120 कितना आएगा 50, अरे हो जाएगा 140, 120 कितना आएगा 20, होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा 2 संबंधे 5 के अनुपात में मिलाया गया है। नोट्स बहुत कम लोग दोहराते हैं, पहले के लोग नोट्स ही दोहराते थे। अभी नोट्स आप कम दोहराते हैं, इधर उधर का कोर्स ज्यादा देखते हैं। पहले नोट्स दोहरा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, पचा लीजिए, उसके बाद इधर उधर जाइए। कितने बच्चों में क्लियर ही नहीं रहता कि हम पढ़े क्या, ये पढ़े कि उसको पढ़े, किसको पढ़े। एक चीज पढ़ते तो कहते दूसरा छूट रहा है, दूसरा पढ़ते तो तीसरे की चिंता लगा रहता है। हिंदी पढ़ेंगे मैथ का चिंता लगा रहता है, कुछ नहीं होगा। टाइम टेबल बनाइए, मैथ के समय सिर्फ मैथ सोचिए। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो आज संडे है तो सिर्फ संडे के बारे में सोचेंगे, कल का कल देखा जाएगा, कल क्या होगा कुछ नहीं पता है। आज पहले चैन से जी ले। 1 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा मैथ ही पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं सोचना है, तब जाके आप सक्सेस होंगे। आगे बढ़ रहे हैं। पंचानवे नंबर करना है ना, ये तो हम लगा लिए थे, ये वाला हम लगा लिए थे ना। चलिए इसको लगाइए। एक सवाल को बदलने दीजिए, नंबर यहाँ पर करवा देंगे। एक सवाल आगे भी क्वेश्चन है लेकिन इसको लगाइए पहले।
एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट चलती है और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान क्या है? यानी वह 45 मिनट कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली? अब एक एक चैप्टर दोहराइए। नंबर कौन पीछे बतिया रहे हैं? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है। और पूरा जो है वो कितना है? 14। यहाँ पर 30 मिनट चलता है। कितना चलता है? 30। और यहाँ चलता है 45। यानी जो अनुपात है वो दो संबंध क्या है? 3। ठीक। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितना है? 6। 3 का वैल्यू 6, तो 2 का वैल्यू क्या है? 4। ये 14 से ज्यादा है तो ये 14 से क्या होगा? कम होगा। यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 14 से 4 घटाएंगे क्या आएगा? 10। यानी वो 45 मिनट चला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। थैंक यू। 10:30। चलिए तो चलिए उधर ये इसको थोड़ा हिंदी पढ़ा दें। 1 बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 4:3 है और दूसरे बिलियन में एसिड माने अम्ल और जल का अनुपात 2:3 है। दूसरे बिलियन के कितने लीटर को पहले बिलियन के 3 लीटर मात्रा के साथ मिलाया जाए ताकि अम्ल और जल का अनुपात एक संबंधी? तो मनचाहा वाला है। कौन वाला है ये? मनचाहा वाला। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, लगाइए आप। एनटीपीसी हो, मुझे याद आ गया। जल का अनुपात 4:3 क्या है? 3। ठीक। एसिड और वाटर 4:3 कितना है? 3। और दूसरे में एसिड और वाटर कितना है? 2:3 और 1:1 चाहिए। किसी एक को पकड़ के चलेंगे। यहाँ 7 है और यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, 70 होगा। 70 होगा तो इसका 10 आएगा, इसको लेकर चलना है। 30 और यहाँ 14 आएगा, 14 42 और यहाँ 35 आएगा, 35 से कम 35। ये अनुपात आ जाएगा 7:5। 7:5। अब देखिए एसिड और वाटर का मिश्रण में जो अनुपात आया है 7:5 कितना है? 5। ऐसे नहीं आया, ये 7:5 आया है पहले बिलियन का और दूसरे बिलियन का। ठीक। अब कह रहा है कि दूसरे बिलियन का कितना मात्रा मिलाया जाए। पहले बिलियन के कितने लीटर में? 3 लीटर। यानी 7 का वैल्यू जो है वो कितना है? 3 लीटर। 1 का वैल्यू 3/7, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15/7। इसका आंसर आएगा 15/7 लीटर मिलाया जाएगा। लगा लीजिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे द्रव को निकाला जाए कई बार। ठीक है, पहले तो आपको कंसेप्ट समझाएंगे कि द्रव को निकालने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद द्रव को कई बार निकाला जाएगा, कई बार डाला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से कठिनाइयां बढ़ेंगी।